राम दोस्तों, महर्षि अत्रि का आश्रम सुनिए। जब भरत चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रे, माताएं वापस चली गई हैं, इसलिए मेरा हृदय उदास तथा उद्विग्न हो गया है। इस स्थान के साथ उन सब की समृद्धि जुड़ गई है। मुझे बार बार उनकी समृद्धि सताने लगी है। अतः मेरा विचार है कि अब हम इस स्थान का परित्याग कर दें और अन्यत्र कहीं जाकर निवास करें। इस प्रकार सीता और लक्ष्मण ने अपने विचार का समर्थन प्राप्त करके उन्होंने चित्रकूट का त्याग कर दिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने परम तपस्वी वृंद महर्षि को प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। महर्षि अत्रि ने उनका स्नेह पूर्वक स्वागत किया। फिर महर्षि अत्रि ने अपनी वृंदा पत्नी अनसुईया को मिथिला नरेश की राजकुमारी तथा अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र वधू सीता से परिचय करवाया तथा उनका यथोचित सत्कार करने के लिए कहा। इस पर राम ने भी सीता से कहा, सीते, माता के समान स्नेहमयी अनसुईया देवी के चरण स्पर्श करो। सीता ने अनसुईया के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अनसुईया बोली, सीता, तुमने राजप्रसाद के ऐश्वर्य का परित्याग कर अपने पति के साथ वन में, जहाँ पर भांति भांति के कष्टों को झेलना पड़ता है, रहने का जो निश्चय किया है, वह तुम्हारा महान त्याग है। मैं तुम्हारे त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोकों में नारी के पतिव्रत धर्म की महिमा को महिमा मंडित कर दिया है। हे सुभगे, जो अपने पति के गुण अवगुणों का विचार किए बिना उसे ईश्वर के समान सम्मान देती है और प्रत्येक दुख सुख में उसका साथ देती है, उसका अनुसरण करती है, उस स्त्री के चरणों में स्वर्ग समय नौछावर हो जाता है। पति चाहे कितना ही कुरूप, दूसरी क्रोधी और निर्धन क्यों न हो, वह पत्नी के लिए सदा श्रेष्ठ है। उसके जैसा कोई दूसरा संबंध नहीं होता। पति की सच्ची सेवा ही स्वर्ग का मार्ग प्रदर्शित करती है। जो स्त्री अपने पति में दुर्गुण देखती है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसके साथ नित्य कलह करती है तथा उसकी अवमानना और उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करती है, उसे इस लोक में अपयश तो मिलता ही है, पर मृत्यु के पश्चात नरक को भी जाती है। तुम समय समस्त शास्त्रों को जानने वाली हो तथा अपने पति की अर्धांगिनी हो, अतः तुम्हें तो किसी प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है ही नहीं। तुमने अपने कर्तव्य पालन करके तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त की है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बुद्धि सदा इसी प्रकार निर्मल बनी रहे। देवी अनसुईया के इन उपदेशों को सुनकर सीता बोली, हे आर्या, आपके उपदेश मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी माता और सास ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि पति स्त्री का गुरु, देवता और सर्वस्व होता है, सब कुछ होता है। अब आपके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मैंने हृदय गमन कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पति का अनुगमन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मैं कभी इस मार्ग से विचलित नहीं होंगी। सीता के वचनों को सुनकर अनसुईया ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार कोई वर मांग। मैं वनवासिनी आवश्यक हूँ, किंतु देवी शक्ति से किसी भी मानव की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ भी हूँ। सीता बोली, माता, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। आपने मुझ पर असीम कृपा की है। यही मेरे लिए आदेश
श्रेष्ठ है। पर इस पर प्रसन्न होकर अनसुईया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, तथापि मैं तुम्हें यह दिव्य माला देती हूँ। इस माला के फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। ये दिव्य वस्त्र भी स्वीकार करो, ये न कभी मैले होंगे और न ही फटेंगे। यह सुगंधित अंगराग भी मैं तुम्हें देती हूँ, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनसुईया ने तीनों वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख ही धारण करवाया। उनके चरणों में सिर नवाकर सीता रामचंद्र जी के पास गई और उन्हें माता अनसुईया के दिए उपहार दिखाए। संध्या को सबने एक साथ बैठकर संध्या उपासना की। उसके बाद अनसुईया सीता को चंद्र की शुभ ज्योत्सना युक्त रात्रि में वन की शोभा दिखाने के लिए ले गई। फिर अत्यधिक चर्चाएं हुई। अंत में सभी ने मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अत्रि ऋषि से विदा लिया तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही कालवित हो जाना पड़ता है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का वचन दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसे ही नए नए जीवन उपयोगी जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा मिले। धार्मिक आध्यात्मिक कहानियाँ, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, पुराणवी कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और इसके आगे भी मैं आपको कथा सुना रही हूँ। सीता की शंका क्या थी? सीता की शंका क्या थी? मार्ग में सीता ने रामचंद्र जी से कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, किंतु सूक्ष्म रूप से विचार करने पर मुझे प्रतीत होता है कि अधर्म में प्रवृत्त हो है। हे नाथ, इस संसार में काम जनित 3 दोष ऐसे हैं जिनका उन्हें परित्याग करना चाहिए। पहला काम जनित दोष है मिथ्या भाषण, जो आपने न तो कभी किया है और न ही कभी करेंगे। दूसरा काम जनित दोष पर स्त्रीगमन, आप एक पत्नी व्रतधारी और महान सदाचारी हैं, अतः यह कार्य भी आपके लिए असंभव है। तीसरा काम जनित दोष है बिना वैर भाव के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार। यह तीसरा दोष अर्थात क्रूरतापूर्ण व्यवहार ही आपके समक्ष उपस्थित है और आप इसे करने जा रहे हैं। आपने इन तपस्वियों के समक्ष राक्षसों को समूल नष्ट कर डालने की जो प्रतिज्ञा की है, उसी में मुझे दोष दृष्टिगत हो रहा है। आपके लक्ष्मण के साथ धनुष धारण कर इस वन में प्रवेश करने के कार्य को मैं कल्याणकारी नहीं समझती। मुझे यह उचित नहीं लगता कि जिन राक्षसों ने आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई, उनकी हत्या करके आप व्यर्थ ही अपने हाथों को रक्त रंजित कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में यह अनुचित और दोषपूर्ण कर्तव्य है। महाबाहु, पूर्ण काल में किसी पवित्र वन में ईश्वर की आराधना में तल्लीन रहने वाले एक सत्यवादी एवं पवित्र ऋषि निवास किया करते थे। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करना चाहा। एक दिन योद्धा का रूप धारण कर इन ऋषियों के आश्रम में पहुंचे और विनयपूर्वक अपना खड्ग उस ऋषि के पास धरोहर के रूप में रख दिया। ऋषि ने उस खड्ग को लेकर अपनी कमर में बांध लिया, जिससे वह खो न जाए। कमर में बंधे हुए खड्ग के प्रभाव से
उनकी प्रवृत्ति में रौद्रता आने लगी। परिणाम स्वरूप वे तपस्या कम और रौद्र क्रम अधिक करने लगे। हे स्वामी, शस्त्र और अग्नि की संगति एक सा प्रभाव दिखाने वाली होती है। आपकी यह भीषण प्रतिज्ञा और आप दोनों भाइयों का निरंतर धनुष उठाए रखना आप लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। आपको उन निर्दोष राक्षसों की हत्या नहीं करनी चाहिए जिनका आपके प्रति कोई वैर भाव नहीं है। बिना शत्रुता के किसी की हत्या करना लोक में निंदा का कारण ही बनती है। हे नाथ, आप ही सोचिए, कहाँ वन का शांत तपस्वी अहिंसामय जीवन और कहाँ शस्त्र संचालन, कहाँ तपस्या और कहाँ निर्भीक प्राणियों की हत्या। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। आपने वन में आकर तपस्वी का जीवन अपनाया है, इसलिए उसी का पालन कीजिए। सनातन नियम यही है कि बुद्धिमान लोग कष्ट सहकर भी अपने धर्म की साधना करते हैं। मैं नारी सुलभ चपलता के कारण ही मैं आपको धर्म का यह उपदेश दे रही हूँ, अन्यथा इसमें सामर्थ्य है जो आपको धर्म का उपदेश दे। सीता के वचनों को सुनकर राम बोले, सीते, जो कुछ तुमने कहा है वह सर्वदा उचित है। मेरे कल्याण की दृष्टि से ही तुमने यह बात कही है, किंतु हम लोगों के धनुष धारण करने का एकमात्र प्रयोजन आर्यों की रक्षा करना है। यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि और तपस्वी राक्षसों के कारण अत्यंत दुखी है। वे उससे अपनी रक्षा करते हैं और इसके लिए उन्होंने शरणागत होकर मुझसे प्रार्थना की है। उनकी रक्षा के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा भी की है। क्षत्रिय का धर्म ही असहाय और दुखियों की रक्षा करना है। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा तो मेरा कर्तव्य है, फिर भी मैं उन्हें वचन भी दे चुका हूँ। क्या तुम्हारे विचार से यह उचित है कि मैं उस प्रतिज्ञा को भंग कर दूँ? तुम यह कदापि नहीं चाहोगी कि मैं प्रतिज्ञा भंग करके झूठा कहलाऊं, क्योंकि तुम जानती हो कि सत्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारा और लक्ष्मण का परित्याग भी कर सकता हूँ। मैं अपने प्राण का त्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या सिद्ध नहीं होने दे सकता। फिर भी जो कुछ तुमने कहा उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बाद उन लोगों ने अगस्त्य मुनि के दर्शन के लिए प्रस्थान किया, किंतु उन्हें उनके आश्रम का पता नहीं चल पाया। अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए वनों में भ्रमण करते हुए 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष की अवधि में उन्होंने अलग अलग स्थानों में 1-1, 2-2 वर्ष तक कुटिया बनाकर निवास किया। साथ ही साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम की खोज करते रहे, परंतु उनके प्रयत्न पर भी उनका आश्रम नहीं मिल पाया। अंत वे पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के पास आश्रम में आए और बोले, हे महर्षि, मैं विगत 10 वर्ष से वन में भटक कर महर्षि अगस्त्य के आश्रम की खोज कर रहा हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त नहीं कर सका और उनके दर्शनों की मुझे तीव्र लालसा है। इसलिए कृपा करके आप उनके आश्रम में पहुंचने के लिए मार्ग बताइए। मुनिराज सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राम, तुम दक्षिण दिशा में 16 कोस जाओ, वहां तुम्हें एक विशाल पीपली वन दृष्टिगत होगा। उस पीपली वन के वृक्ष प्रत्येक ऋतु में खिलने वाले सुगंधि युक्त रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्ष मिलेंगे। उन पर नाना प्रकार की बोलियों में कलरव करते हुए असंख्य पक्षी होंगे। अनेक प्रकार के हंसों, बरकों, कारणों आदि से युक्त सरोवर भी दिखाई देंगे। उसी वन में महात्मा अगस्त्य के भाई का आश्रम है, जो
वहाँ ईश्वर साधना में ललीन रहते हैं। कुछ दिन उनके आश्रम में रहकर विश्राम करें। जब तुम्हारी मार्ग की क्लांति मिट जाए तो वहां से दक्षिण दिशा की ओर वन के किनारे चलना। वहां से 4 कोस की दूरी पर महर्षि अगस्त्य का शांत मनोरम आश्रम है, जिनके दर्शन मात्र से दिव्य शांति मिलती है। दंडक वन में विराध वध अरण्यकांड। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। यह क्षेत्र अत्यंत मनोरम था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थी। वहां हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। उन आश्रमों में तेजस्वी ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त करा रहे थे और वीर तपस्वियों के वेश में राम लक्ष्मण को देख करके वे समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम सीता का समुचित सत्कार करने के बाद वे बोले, राघव, यद्यपि आप वन में हैं किंतु हमारे लिए आप ही राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस निर्विघ्न रूप से ईश्वर आराधना नहीं करने देते। वे उनकी तपस्याएं विघ्न को डालते ही हैं, साथ ही साथ निरपराध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हे रघुनंदन, आप उनसे हमारी रक्षा करें। रामचंद्र जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही इन राक्षसों का विनाश करके इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास किया करते थे। वे नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बागंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंगाड़ता हुआ सीता पर झपटा और उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो और तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी भूख शांत करने वाला विराध हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ तक ले आई है। मैं तुम दोनों का ही अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके दंभ युक्त वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, भैया, विराध के चुगल में फंसकर सीता अत्यंत भयभीत एवं दुखी हो रही है। मेरे लिए यह बड़ी लज्जाजनक बात है कि कोई वन्य व्यक्ति उसका स्पर्श करे। पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आज भयभीत सीता को देख करके हो रहा है। मुझे यह भी नहीं सूझ रहा है कि इस दुष्ट ने सीता की कैसे रक्षा करूं। इस दुष्ट से सीता की कैसे रक्षा करूं? राम को इस प्रकार दीन वचन कहते हुए लक्ष्मण ने क्रोध होकर कहा, भैया, आप तो महापराक्रमी हैं। आप इस प्रकार अनाथों की भांति क्यों बात कर रहे हो? मैं अभी इस दुष्ट राक्षस का संहार करता हूँ। फिर विराध से बोले, अरे दुष्ट, अपनी मृत्यु के पूर्व तू हमें अपना परिचय दे और अपने कुल का नाम बता। विराध ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम सतहदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न तो मेरी हत्या कर सकती है और न ही उनसे मेरे अंग छिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विराध के वचनों से क्रोधित राम ने उसे तत्काल क्षीण बाणों से बेंधना आरंभ कर दिया।
राम के बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार जब घायल होकर विराट त्रिशूल से राम व लक्ष्मण पर झपटा तो दोनों भाइयों ने उस पर अग्नि बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु विराट पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल उसके त्रिशूल को ही काट सके। फिर वह जब भयंकर तलवारों से दोनों भाइयों ने उस पर आक्रमण किया तो वह सीता को छोड़ राम और लक्ष्मण को दोनों को अपनी भुजाओं में पकड़कर आकाश मार्ग में उड़ चला गया। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, हमें जिस ओर यह राक्षस ले जा रहा है बिना विरोध के हमें उधर ही चले जाना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। विराट द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाते देख सीता विलाप करने लगी, हे राक्षस राज, इन दोनों भाइयों को छोड़ दो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। सीता के आर्तनाद करने पर क्रोधित होकर दोनों भाइयों ने विराट की एक एक बाह मोड़कर तोड़ डाली। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण उसे संचेत कर के बार बार उठाकर पलटने लगा। वह घायल होकर चित्कार करने लगा। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण यह दुष्ट मर भी नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विरोध की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराट बोला, प्रभु, वास्तव में मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। मैं श्राप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट दिया। सारा वन प्रांत उसके आर्तनाद से गूंज उठा। भयंकर बलशाली विराट राक्षस का वध करने के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि शरभंग के आश्रम में पहुँचे। महर्षि शरभंग अत्यंत वृद्ध थे। उनका शरीर जर्जर हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका अंतकाल निकट है। सीता और लक्ष्मण सहित राम ने महर्षि के चरण स्पर्श किया और उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि शृंगभृंग ने उनका सत्कार करते हुए कहा, हे राम, इस वन प्रांत में कभी कभी ही तुम जैसे अतिथि आते हैं। अपना शरीर त्याग करने के पहले मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता था, इसलिए तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मैंने अब तक अपना शरीर नहीं त्यागा था। अब तुम्हारे दर्शन हो गए, इसलिए मैं इस नश्वर एवं झज्जर शरीर का परित्याग कर परलोक में जाऊंगा। मेरे शरीर त्याग करने के बाद तुम इस वन में निवास करने वाले महामुनि तुक्षिण के पास चले जाना, वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर महर्षि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और घी की आहुति देकर मंत्रोच्चार करते हुए समय अपने शरीर को अग्नि को संप्रीत करके महाब्रह्मलोक को गमन किया। महामुनि शरभंगी के परलोक गमन के पश्चात आश्रम की निकटवर्ती कुटियाओं में निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने वहां आकर श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि हे राघव, क्षत्रिय नरेश होने के नाते हम लोगों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जो हमारी रक्षा करता है उसे भी हमारी तपस्या के चौथाई भाग का फल प्राप्त होता है। किंतु दुख की बात यह है कि आप जैसे धर्मात्मा राजाओं के होते हुए भी राक्षस सज्जन हमें अनार्थों की तरह सताते हैं और हमारी हत्या तक कर देते हैं। इन राक्षसों ने पंपा नदी और मंदाकिनी नदी के क्षेत्रों तथा चित्रकूट क्षेत्र में भयानक उपद्रव मचा रखा है। उनके उपद्रव के कारण तपस्वियों के लिए तपस्या करना ही नहीं, जीना भी दुर्भर हो गया है। वे समाधिस्थ तपस्वियों को मृत्यु के मुख में पहुंचा देते हैं। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस असहनीय कष्ट और अपमान से हमारी रक्षा करें और हमें निर्भय होकर तप करने का अवसर दें।
राम बोले, हे ऋषि मुनियों, आपके कष्टों के विषय में सुनकर मैं अत्यंत व्यथित हुआ हूँ। पिता की आज्ञा से अभी मुझे 14 वर्ष इन वनों में निवास करना है। आप लोगों की रक्षा में मैं इस अवधि में राक्षसों का चुन चुन करके नाश करना चाहता हूँ। आप सबके समक्ष मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने बाहुबल से मैं पृथ्वी के समस्त ऋषि द्रोही राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस उद्देश्य में सफल हो सकूं। इस प्रकार से धैर्य बंधा और राक्षसों के विनाश की परिक्रमा कर रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ मुनि सुतीक्षण के आश्रम में आए। उन्होंने अत्यंत वृंद महात्मा सुतीक्षण के चरण स्पर्श किए और उन्हें अपना परिचय दिया। राम का परिचय पाकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तीनों को समुचित आसन दिया, उनका कुशल प्रेम पूछा तथा फल आदि से उनका सत्कार किया। वार्तालाप करते करते सूर्य अस्त की बेला आ पहुंची। तब उन सब ने एक साथ बैठकर संध्या उपासना की और रात्रि विश्राम भी उनके आश्रम में ही किया। प्रातःकाल राम बोले, हे मुनिवर, हमारे हृदय में दंडक वन में निवास करने वाले ऋषि मुनियों के दर्शन करने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। हमने सुना है कि यहाँ ऐसे अनेक ऋषि मुनि हैं जो सहस्त्रों वर्षों से केवल फलाहार करके तपस्या करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि तुक्षिण ने आशीर्वाद देकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा करते हुए कहा, हे राम, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। वास्तव में यहाँ के तपस्वी असीम ज्ञान और भक्ति के भंडार हैं। तुम आवश्यक उनके दर्शन करो। इस वन का वातावरण भी तुम्हारे सर्वदा अनुकूल है। इसमें तुम लोग भ्रमण करके अपने वनवास काल को सार्थक करो। राक्षसों को मारो और ऋषियों के यज्ञों का पालन करो। ऋषि तपस्वियों की आशीर्वाद लो और राक्षसों को उनके परम धाम में पहुंचाओ। इस तरह से ऋषि भृंगी ने उनको आशीर्वाद दिया और राम और सीता ने फिर उनके चरण स्पर्श किए, चरण छुए और फिर आगे के लिए प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। जो चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। और नोटिफिकेशन बटन तो सभी दबा लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक कथाएं मेरे चैनल पे सुनते रहे। और कथा को शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि राम नाम की ज्ञानवर्धक कथाएं और भी लोग सुन सकें और ऐसे ही सुनते रहें ज्ञानवर्धक कथाएं। तो इसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दिया करो। और अपना जो कुछ और भी कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हो कि आपको कैसी कथा सुननी है, कैसे नहीं सुननी है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दो और ज़ोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय 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 राम।